हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, पब्लिक डिमांड पे हम एक वीडियो बना रहे हैं हाउ टू रजिस्टर योर डीएसी ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। दोस्तों, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हमने लाइव दिखाया है कि पोर्टल पे आप जब जाओगे तो आपको कौन से टैब्स क्लिक करने हैं ताकि आप रजिस्टर कर सकें अपने डीएसी ऑन द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों जरूरी है आप अपना डीएसी इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करें। तो अगर आप किसी कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या फिर फॉर्म्स फाइल कर रहे हैं जैसे 15 CA 15 CB, या कहीं अपील्स का कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके क्लाइंट को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या आपके खुद के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो एज पर द लॉ कंपलसरी है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स और जो भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स है उसे डिजिटली साइन करके सबमिट करना है ऑनलाइन। तो अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको कंपलसरी एक डीएससी रखना पड़ेगा जिससे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को डिजिटली साइन कर सके। ये डिजिटल सिग्नेचर दिखने में तो एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा ही दिखता है, बट इसमें बेसिकली आपका डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिथम रहता है जो आप जब यूज करते हैं तो डिजिटली साइन हो जाती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। आपको फिजिकली साइन करने की जरूरत नहीं है, आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग वेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ये डिजिटल सिग्नेचर इक्वल होता है जैसे कि आपका खुद का पर्सनल सिग्नेचर है। इनकम टैक्स वेबसाइट चेंज हो गई है तो काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैंने पुरानी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है तो क्या मुझे वापस से न्यू वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, आपको न्यू वेबसाइट पे जो कि इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट है उस पे भी वापस से अपना सिग्नेचर रजिस्टर करना है क्योंकि वेबसाइट चेंज हो चुकी है। पुरानी वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पे आ चुके हैं हम। काफी सारी वेबसाइट के जो फीचर्स है चेंज हो चुके हैं। आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है पुराने वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पे। बट जैसे कि हम कहते हैं कि सभी चीजें एक साथ माइग्रेट नहीं हो सकती हैं। आपके जो डिजिटल सिग्नेचर्स आपने रजिस्टर किए थे पुराने वेबसाइट पे वो माइग्रेट होके न्यू वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर नहीं हुए हैं। आपको फिर से अपना डीएससी रजिस्टर करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर अब आपको कोई भी एप्लीकेशन डिजिटली साइन करनी है इनकम टैक्स पोर्टल पे या फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स सबमिट करनी है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कंपनी है या फिर आपके पास ऑलरेडी डीएससी है तो आप अभी से अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कर दीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पे ताकि आगे चल के आपको इस चीज पे कोई दिक्कत नहीं आए और ये प्रोसेस हार्डली 5 to 10 मिनट्स लेगा आपका। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करना है ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो आपको न्यू वेबसाइट पे जाना है incometax.gov.in। ये न्यू वेबसाइट है, पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट थी, अब न्यू वेबसाइट को करके incometax.gov.in कर दिया है। आईसीएफओ पोर्टल उसमें बाय डिफॉल्ट आता है क्योंकि ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये पूरा एक पाथ है जिसको आप जब दोगे तब आपका ये मेन इनकम टैक्स पेज ओपन होगा। यहाँ राइट हैंड साइड पे लॉगिन है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे वो पूछेगा अपना पैन नंबर या फिर पैन नंबर डालने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ई फाइलिंग अकाउंट है, यानी कि जैसे अब मान जैसे मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का पैन नंबर रहेगा, इसका यूजर आईडी, आपको वो उस यूजर आईडी से लॉगिन करना है। अगर आपने पास्ट में अपनी रिटर्न्स कभी फाइल नहीं की है तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। पूरा प्रोसेस ई फाइलिंग पोर्टल पे करना है एंड फिर आप लॉगिन कर सकते हो। पैन नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके पास सेकंड ये पेज आ जाएगा जहां पर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा यहाँ पर, एंड आपको लॉगिन पे यहाँ पर ये चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करते ही पासवर्ड डालते ही आपका कंटिन्यू बटन हाईलाइट हो जाएगा एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ये आपका मेन पेज डिफॉल्ट पेज का हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम आएगा, मतलब कंपनी का नाम, या फिर जो इंडिविजुअल का अगर आपने लॉगिन किया है तो इंडिविजुअल का नाम आएगा कि ये इनका मेन पोर्टल का पेज ओपन हो गया है। आपको इंडिविजुअल के नाम पे या कंपनी के नाम पे जो नाम आता है इधर इस पे क्लिक करना है। आपको नीचे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा जिसपे आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है।
माई प्रोफाइल पे क्लिक करते ही ये पेज आ जाएगा। अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको ये थर्ड टैब दिख रहा है, रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर, रजिस्टर योर डीएससी। आपको इस पे क्लिक करना है। अब देखा गया है कि काफी केसेस में जहां इंडिविजुअल नहीं है, ये रजिस्टर डीएससी टैब ओपन नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टनरशिप फर्म अगर आप हो, या एचयूएफ हो, या कंपनी हो, या एलएलपी हो, आपको रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इन दैट केस घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सेकंड ऑप्शन ई फाइलिंग वोल्ट हायर सिक्योरिटी पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये ई फाइलिंग वोल्ट हायर सिक्योरिटी है, बट उसके अलावा रजिस्टर डीएससी अकाउंट भी है। ये इंडिविजुअल का कि मैंने अभी लॉगिन किया हुआ था। अगर इंडिविजुअल के अलावा किसी का करोगे तो आपको रजिस्टर्ड डीएससी करके ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली माय बैंक अकाउंट के बाद ई फाइलिंग वोल्ट हायर सिक्योरिटी अकाउंट आ गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ई फाइलिंग वोल्ट हायर सिक्योरिटी पे क्लिक कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सेट हायर सिक्योरिटी फॉर लॉग इन थ्रू नेट बैंकिंग, डीएससी, ओटीपी, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट, या फिर सेट हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट, वही सेम वापस ऑप्शन आ जाए। तो इस दोनों ऑप्शन में डिजिटल सिग्नेचर का भी उपयोग किया गया है। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोलता है कि अगर आपको लॉगिन करना है तो क्या आपको डीएससी से लॉगिन करना है, और सेकंड ऑप्शन वाला बोल रहा है कि आपको हायर सिक्योरिटी रखना है पासवर्ड रीसेट के लिए यूजिंग डीएससी। तो यहाँ पर आप डीएससी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना डीएससी रजिस्टर कर सकते हैं। आप जैसे ही डीएससी वाला चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये देखो फर्स्ट डीएससी पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया है, जहां पर मैं बोलती हूँ सेट हायर सिक्योरिटी फॉर लॉगिन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मैंने इस चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो मुझे एक पॉपअप आया, बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन you will be able to log into e-filing using digital signature certificate as second factor authentication। यानी कि अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ तो अपार्ट फ्रॉम पासवर्ड मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी अपना लॉगिन पोर्टल ओपन कर सकती हूँ। मैं इस पे जैसे ओके क्लिक करूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ओके क्लिक करते ही ये कंटिन्यू टैब ओपन हो चुका है। ये देखिए इससे पहले ये टैब ओपन नहीं था। जैसे ही मैं कोई ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, ओके प्रेस करती हूँ, तो ये कंटिन्यू टैब ओपन हो जाएगा। हम रिकमेंड करेंगे आप रादर देन ओपनिंग आप हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट के लिए डीएससी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि क्या होगा काफी बार लॉगिन के करते वक्त जरूरी नहीं जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसके पास ये डीएससी हो ही हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि जो ये आप हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट है वहां पर आप ये डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब जब आपको पासवर्ड रीसेट करना हो अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल क्वेश्चंस आपका डिजिटल सिग्नेचर भी काम आ सके इसे रीसेट करने के लिए। तो आप पहले के बदले आई सजेस्ट कि आप ये सेकेंड वाला ऑप्शन यानी कि हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट में डिजिटल सिग्नेचर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें आगे। कंटिन्यू पे वो आपको पूछेगा पासवर्ड रीसेट के लिए क्या आप डिजिटल सिग्नेचर यूज करना चाहते हैं, आपको कंफर्म ऑप्शन पे जाना है और आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल के केस में जा रहे हैं रजिस्टर्ड डीएससी, तो बाय डिफॉल्ट आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। अगर इंडिविजुअल का केस नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा आपको ई फाइलिंग सिक्योरिटी वोल्ट पे जाना है, वहां पासवर्ड या तो ओपनिंग के लिए या फिर रीसेट करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर आना है। अब वो क्या बोलता है, यू आर रजिस्टरिंग डीएससी फॉर पैन, आपका पैन नंबर आ जाएगा आगे जिसके लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं, एंड वो आपको पूछता है कि क्या आपने ईएम साइनर यूटिलिटी डाउनलोड कर दी कि नहीं। तो यस दोस्तों, पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे क्या होता था, आप उनकी डीएससी यूटिलिटी डाउनलोड करते थे, उसे यूज करके आप अपने जितने भी एक्सएमएल फाइल्स वगैरह है वो साइन करते थे। आपको ऐसा अलग से कोई ईएम साइनर डाउनलोड नहीं करना पड़ता था। वहीं जीएसटी की वेबसाइट का जहां बात आता है या फिर आरओसी की वेबसाइट या टीडीएस के लिए आता है, आपको अलग से उनका ईएम साइनर डाउनलोड करना पड़ता है
एंड वो उसकी मदद से ही आप कोई भी फॉर्म्स वगैरह साइन कर पाते हैं। अब इनकम टैक्स में भी ईएम साइनर यूटिलिटी आ चुकी है। ये ईएम साइनर यूटिलिटी आरओसी, टीडीएस और जीएसटी यूटिलिटी से काफी अलग है। तो आपको ये डाउनलोड करना है। यहाँ नीचे ऑप्शन है क्लिक हियर टू डाउनलोड द ईएम साइनर यूटिलिटी। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर नीचे उनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स भी है जो आप पढ़ सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए ईएम साइनर यूटिलिटी। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये ईएम ब्रिज करके एक आइकन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, आपको वो डबल क्लिक करके ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये देखिए सर्विस स्टेटस रनिंग, यानी कि मेरा ईएम ब्रिज का जो ईएम साइनर है वो रन हो रहा है। वो आपसे अपडेट, रिफ्रेश और हाइड करेगा। अगर अपडेट पे आप क्लिक करोगे तो बार बार आपको यही पेज पे आ जाएगा, तो आपको बार बार अपडेट नहीं करना है। मान लीजिए कभी आपका ईएम साइनर नहीं चल रहा है तो आपको फर्स्ट रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर रिफ्रेश ऑप्शन करने के बाद भी आपका ईएम साइनर नहीं चल रहा है या फिर आया है कहीं कि आपका जो ये ईएम ब्रिज वर्जन चेंज हो चुका है, जैसे करंटली अगर आप देखोगे तो आपका ईएम ब्रिज वर्जन है 5.8.2.0। तो अगर इनकम टैक्स पोर्टल नोटिफाई करती है कि ईएम ब्रिज साइनर का जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है तो आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है, वरना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसे डबल क्लिक करके रनिंग स्टेटस पे हाइड करके इसे छोड़ देना है। दोस्तों याद रखो आपको इसको बंद नहीं करना है। काफी लोगों को लगता है अरे यार ये पॉपअप आ रहा है, मैं क्या करूँ, बंद कर दूं क्या इसे। अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आपका ईएम साइनर और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपको इसे बंद नहीं करना है, आपको इसे हाइड करना है, वो भी स्टेटस रनिंग आने के बाद। काफी बार ऐसा हो रहा है कि ये ईएम ब्रिज क्योंकि एक नया ईएम साइनर है, ये इमिजिएटली शायद रन नहीं करे आपके इसमें, तो आपको इसे ओपन करने के बाद 2-3 मिनट वेट करना है जब तक इसका सर्विस स्टेटस रनिंग पे नहीं आ जाए, और फिर हाइड बटन को प्रेस करना है। मैंने ईएम साइनर रन कर लिया है तो अकॉर्डिंगली मैंने ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया है। चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही मेरे पास एक कंटिन्यू ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। मैं कंटिन्यू ऑप्शन पे जाऊंगी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मुझे आएंगे, प्रोवाइडर, सर्टिफिकेट एंड जिस पर्सन का सर्टिफिकेट है उसका पासवर्ड डालने के लिए मुझसे कहा जाएगा। प्रोवाइडर में मुझे ई पास सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है क्योंकि मैंने जो डिजिटल सिग्नेचर टोकन डाला है वो ई पास 2003 का है। आपको ई पास 2003 सिलेक्ट करना है। इसमें ये भी देखा गया है कि काफी बार ये ऑप्शंस ओपन नहीं हो रहे हैं, तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये साइट न्यू है तो ये थोड़ा स्लो कंपेरेटिवली उसमें चल रही है। तो आपको 2 मिनट वेट करना है और फिर वापस अपने ड्रॉप डाउन बॉक्स में देखना है कि आपको ये ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। ये ऑप्शन आते ही आप फर्स्ट वाला ई पास ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में ई पास साइनर है इसलिए ई पास मैं ही सिलेक्ट कर रही हूँ। ये सिलेक्ट करते ही मेरा सर्टिफिकेट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन में नीचे आपको जिस पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर है उसका नाम दिखने लगेगा। काफी केसेस में यहाँ नाम के बदले नंबर भी दिखता है, तो घबराइए नहीं, आप ये नंबर सिलेक्ट कर लीजिए इंस्टेड ऑफ नेम। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपरली नेम्ड है, जिसने बनाया है डिजिटल सिग्नेचर आपका, तो आपका यहाँ पर नाम दिखेगा। अगर सपोज वो प्रॉपरली नेम्ड नहीं है, टोकन नंबर्स दिए गए हैं उसको इंस्टेड ऑफ नेम, तो आपको यहाँ टोकन नंबर्स दिखेंगे। आपको वो नाम सिलेक्ट करके यहाँ पासवर्ड आपका जो है डिजिटल सिग्नेचर का वो डालना पड़ेगा। एंड देन नीचे आपको यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, आपको वो कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब ये भी देखा गया है जब आप पासवर्ड डालते हैं तो काफी बार आपसे कहा गया है कि चेंज पासवर्ड, तो इन दैट केस आपको ये अपनी स्क्रीन मिनिमाइज करनी है। आपका जो भी डिजिटल सिग्नेचर का जो टोकन आपने लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ई पास का लगाया है, ई मुद्रा का, तो मैं वो टोकन की जो यूटिलिटी है उसे ओपन करूंगी, उसका पासवर्ड रीसेट करूंगी एंड देन वो न्यू पासवर्ड मैं यहाँ पर डालूंगी। काफी केसेस में ये भी देखा गया है कि वो पासवर्ड आप सेम रख सकते हैं, आप जरूरी नहीं है उस पासवर्ड को चेंज करें।
तो जैसे अगर मान लीजिए मेरा पासवर्ड 12345678 है, तो आप सेम पासवर्ड रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको चेंज करे। कि जस्ट एक प्रोसेस है, तो वो आपको चेंज करने के लिए बोल सकता है। आप चाहिए तो वही सेम पासवर्ड रख सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा है ऑफ लेट, तो इसने पासवर्ड रीसेट चेंज ऑप्शन बंद कर दिया है। वो डायरेक्टली मुझे ओल्ड पासवर्ड के साथ भी आगे बढ़ने दे रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर वो पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहता है, तो आपको वो डिजिटल सिग्नेचर का जो आपका जो भी है, जैसे वॉच डेटा का या फिर ई मुद्रा का, आपको उनकी वो यूटिलिटी ओपन करके पासवर्ड रीसेट करना है। इनिशियली आप चाहें तो सेम पासवर्ड रीसेट करके ट्राई कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पासवर्ड चेंज करके फिर वो जो न्यू पासवर्ड है वो यहाँ पर डालिए एंड देन कंफर्म करके आगे बढ़ जाइए। पासवर्ड चेंज कर डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करते ही आपको ये एक मैसेज आ जाएगा, योर डिजिटल सिग्नेचर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके अलावा आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर भी आपको एक ईमेल और मैसेज आ जाएगा कि आपका डिजिटल सिग्नेचर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब जो भी एक्टिविटीज है जहां पर डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है, आप डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करके न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना सब प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर जैसे कि मैंने कहा है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज स्प्रेड हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।